हमारे पिछले जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसने अमेरिका के सामने घुटने टेके और अमेरिका की जंग में शामिल हुआ और 80,000 मेरे पाकिस्तानी उस जंग में कुर्बान हुए, अमेरिका की जंग में। और जब मैं कहता हूं कि अमेरिका हम तुम्हारे साथ अमन में शामिल हैं लेकिन किसी जंग में हम तुम्हारे साथ नहीं शामिल, तो मैं अपने लोगों का सोचता हूं। लेकिन जो लोग इन्होंने मुसल्लत किए, जो ऑर्डर मिलेगा उधर से ये वो करेंगे। ना ये रूस से सस्ता तेल लेंगे क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा, और ना ही मुझे खौफ है कि ये रोकेंगे कि हमारा मुल्क इस्तेमाल होगा किसी की जंग में और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो गुजरात, पहले हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या आप मेरे साथ इसमें शामिल हो? रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। तो गुजरात, जब से ये आए हैं, याद होगा आपको कि मेरी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने सब प्रोपेगेंडा किया और इनके साथ वो मिले हुए थे। गुजरात, इनके साथ वो लिफाफा वाले साहब मिले हुए थे, लिफाफी मिले हुए थे, पैसे लेके जमीर बेचने वाले, और वो मीडिया हाउस जो हमेशा पैसे की बुत की पूजा करता है। और आप सबको पता है वो कौन सा मीडिया हाउस है। हाँ, फिर से ऊंची ऊंची जरा। जी जी, माशाल्लाह, शऊर रखने वाली मेरी कौम है। अब तो बच्चा बच्चा मेरा शऊर बेदार हो चुका है। और आज हम मुबारक देते हैं ARY को, और हम खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हम सारी कौम अप्रिशिएट करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि उन्होंने आजादी राय के ऊपर, आजादी सहाफत के लिए स्टैंड लिया। और ये जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है, ये जो लोगों को मीडिया के ऊपर जुल्म, कंट्रोल, अच्छे अच्छे सहाफियों के ऊपर जुल्म, अरशद शरीफ जैसा एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो मुल्क से बाहर गया हुआ है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है इस हुकूमत के दहशतगर्दी की वजह से। एयाज मीर जैसा दानिश्वर, समी इब्राहिम, उनको इन्होंने मारने की कोशिश की, और इमरान रियाज जैसा बाज़मीर सहाफी, उसको जेल में डाला, ARY को बंद किया, बोलने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको ये कौम सलाम करती है। वैसे मैं नौजवानों में यहाँ ये एक और भी आपसे बात करा चलूं, क्योंकि मेरा केस लगा हुआ है। मैं पहले ये सबसे सारी कौम के लिए, अभी मैंने आपको एक दो और वीडियोस बड़ी मजेदार दिखानी है, जरा थोड़ा सब्र करें जरा। तो ये 26 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की, नाम था उसका इंसाफ की तहरीक, और हमने 26 साल पहले कहा कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद होनी चाहिए। आजाद होगी तो लोगों के हकूक की हिफाजत करेगी,
26 साल पहले मैंने ये कहा। उसके बाद जब आजाद अदलिया की तहरीक चली तो मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर था जिसको जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला आजाद अदलिया की तहरीक में। और हमारी जमात वो थी, 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया आजाद अदलिया के लिए। और मैंने हमेशा अपनी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की और मैं हमेशा उनकी इज्जत की है। और ये जो नून लीग आज कह रही है अदलिया को कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लो, नून लीग शर्म से डूब जाओ। तुम्हारे नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपने ब्रीफ केस चला के रिश्वत जजेस को दे के एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हटाया था। कभी मेरे से ये ना कभी कहना कि इमरान खान के ऊपर कंटेम्प्ट लगाओ, ये नून लीग वाले तुम तो अपना मुंह बंद करो, कभी ऐसी बात ना करना। जस्टिस कयूम को टेलीफोन कर रहे हैं कि जज साहब वो बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो। कभी इमरान खान ने ऐसी चीजें नहीं की। और इंशाअल्लाह हमेशा हम इस पाकिस्तान की अदलिया को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी अदलिया मजबूत नहीं होगी मेरे पाकिस्तानियों आपके हकूक को और कौन हिफाजत करेगा, जुल्म से और ताकतवर से। अच्छा, अब मैं जरा नौजवानों आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं, उससे पहले मैं बताऊं वो क्या है। जब हम इक्तदार में थे तो सबसे ज्यादा शोर मचा था कि जी बड़ी महंगाई हो गई पाकिस्तान में। वो बिलावल भुट्टो, पता नहीं वो जरदारी है या भुट्टो है, उसने डराने के लिए एक मार्च, महंगाई मार्च की और यहां आके इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कांपें टांगेंगी। वैसे बिलावल, खुदा के वास्ते 14 साल में उर्दू तो सीख लो। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान। अच्छा, और दूसरी तरफ नून लीग के शहबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी IMF के गुलाम बन गए हो आप, IMF के कहने पे महंगाई कर रहे हो। IMF को तुमने पाकिस्तान को बेच दिया। ये हर रोज हमें सुनना पड़ता था इनसे। जरा ये शहबाज शरीफ को सुनाए, ये इक्तदार से पहले क्या कह रहा था IMF के ऊपर, सुने जरा। ये IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस अवाम दुश्मन IMF डील से बाहर आए। इस मुल्क का अहम बिल है, आप बेशक बुलडोज कर लें, ये कल वापस होगा। ये इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी
अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16th of December 1970। जनाब वाला, यहां पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहां पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसरॉय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं मालियाती अदारों। अच्छा, अब ये सुने, मैं तो वैसे नौजवानों, आप भी जैसे जैसे आपकी उम्र होती रहेगी, आप अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह वाकई अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि सच तो थोड़ी देर नहीं, सच ने सामने आना है, क्योंकि वो अल्लाह अल हक है। तो इन्होंने ये बातें की कि जी IMF का गुलाम है, पाकिस्तान तबाह हो गया। और जब से आप ये आए, आप ये पता क्या कह रहे हैं? जब शौकत तरीन ने कहा कि जनाब सूबों कैसे पैसे इकट्ठे करेंगे आपके लिए, क्योंकि सैलाब आ गया है, सैलाब के अंदर अरबों रुपए की तबाही हुई है, तो शौकत तरीन ने कहा कि आप ये कैसे, हम कैसे सूबे पैसे इकट्ठे करेंगे जब इतनी तबाही आई है? तो यही नून लीग ने कहा कि इनके ऊपर तौहीन IMF लगाना चाहिए। इनको गद्दार बना दिया कि इनकी जुर्रत कि ये IMF की बातें नहीं मान रहे। ये सुन रहे हैं कि ये होते हैं मुनाफिक। जब इक्तदार से पहले थे तो तब IMF बहुत बुरा था, और हम वो जमात थे जो कीमतें नीचे रख के बैठे हुए थे, जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। फिर से मैं आपको याद करा दूं, हमारे दौर में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और डीजल था 145 रुपए लीटर। और आज ये कहते हैं कि IMF का हुक्म आया है। IMF का हुक्म पे आज डीजल पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर बढ़ा है 4 महीनों में। और जो डीजल है वो 100 रुपया बढ़ा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि जब हम इनसे पूछते हैं कि जी क्यों इतना आपने तेल क्यों इतना बढ़ाया, तो कहते IMF का हुक्म है। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, हमने महंगाई ऐसे नहीं आने दी। हमारे दौर में, नौजवानों की जरा सुनो, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जो आम लोगों के इस्तेमाल करने की चीजें। तो हमारे दौर में जो महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, SPI हमारे दौर में 17 से 18% था। आज कितना है बताओ, कितना है आज? 45%, 3 गुना ज्यादा। 4 महीने में क्या हुआ कि 45% पे महंगाई पहुंच गई। हमारे दौर में तेल आलमी मार्केट के अंदर $103 और $110 में था। फिर से सुन लो, हमारे दौर में 103 से $110 पे तेल था आलमी मंडी में। आज $96 है तेल, आज $96 है, उससे कम है। तो आज पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कैसे हो गया? हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आज इतनी महंगाई कैसे हो गई? इन्होंने तो सारी हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा महंगाई पे किया था। आज लोगों से पूछे बिजली के बिल, हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट बिजली थी, उसको भी हमने 5 रुपए पे सब्सिडाइज किया था। आज बिजली
36 रुपए यूनिट है और टैक्स लगा के 50 रुपए तक पहुंच जाती है। बिजली के बिल आए आपके घरों में? बताएं, आए बिजली के बिल? बिजली के बिल आए तो मुझे बताएं कि साथ आपने डिस्प्रिन रखी हुई थी सर दर्द बचाने के लिए।